हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट जून 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे वो एचपी टेट जेवीटी 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे। आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है तो रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस, तो उसे क्या कहते हैं? वो है आपका अधिगम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है वो आपका अधिगम है, लर्निंग है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, धीमी अधिगम गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है तो फॉर स्लो लर्नर्स मोस्ट इफेक्टिव वन इज। तो धीमी अधिगम गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सी विधि है? ये आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री जो है, ऑडियो विजुअल मेथड जो है वो आपके धीमी अधिगम गति बालकों के लिए सबसे अधिक प्रभावी है, इफेक्टिव है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि यदि डैश गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है। ए बॉय इज बोर्न ऑफ डैश क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड। ये प्रीवियस वीडियो में भी आई थिंक एच पी टेट जेबीटी में भी पूछा गया था एक बार ये, तो ये दूसरी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो यदि डैश गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है, तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। यदि एक्स वाई गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि मुख्यतः आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है डेवलपमेंट प्रोसेस मेनली गवर्नड बाय हेरिडिटी इज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, परिपक्वता। मैचुरेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुख्यतः आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया क्या है? ये आपकी मैचुरेशन है, परिपक्वता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि प्रारंभिक अधिगमकर्ताओं 6 से 12 वर्ष आयु समूह के लिए एरिक्सन की विकास अवस्था है तो एरिक्सन डेवलपमेंट स्टेज फॉर एलिमेंट्री लर्नर्स 6 to 12 ईयर एज ग्रुप इज। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, परिश्रम बनाम हीनता। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि इदम अहम और पराहम किस रचना के भाग है? इड ईगो और सुपर ईगो आर पार्ट्स ऑफ विच स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन है तो रिलेटिवली परमानेंट इवेल्यूशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी वस्तु का जो अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन है वो क्या है? ये है आपका अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है। ए प्लेट्यू इज इन लर्निंग कर्व इंडिकेट्स। तो अधिगम वक्र में पठार क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है शून्य अथवा नगण्य सुधार, लिटिल और नो इम्प्रूवमेंट दर्शाता है। एक जो अधिगम वक्र है वो पठार दर्शाता है शून्य अथवा नगण्य सुधार। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स जरूर ना लेने हैं क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे जब आप रिवीजन करोगे एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले। अगला है, अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा तो इन एन एक्सपेरिमेंट एन इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑन लर्निंग विल बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, परतंत्र चर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा वो होगा आपका परतंत्र चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। अगला है, बालक द्वारा विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को डैश स्मृति कहा जा सकता है। द नॉलेज चाइल्ड गेट्स फ्रॉम स्कूल कैन बी कॉल्ड डैश मेमोरी। तो बालक द्वारा जो विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को कौन सी स्मृति कहा जाता है? ये ऑप्शन नंबर बी है, सिमेंटिक यानी कि अर्थ विषयी मेमोरी कहा जाता है, सिमेंटिक मेमोरी से कहा जाता है। अगला है, बेंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है तो बेंडूरा बिलीव्ड लर्निंग टू बी ए फंक्शन ऑफ। तो बेंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है, किस पे आधारित है? ये आपका अनुकरण पर आधारित है।
इमिटेशन पर ये डिपेंड है। तो बंडूरा के अनुसार अधिगम जो है वो आपका अनुकरण पर आधारित है। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक ने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया? तो विच साइकोलॉजिस्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज? तो मेंटल एज का जो कंसेप्ट था वो विनय ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि बैचलर के बालकों के लिए बुद्धि मापनी WISC में उप परीक्षणों की कुल संख्या है। द नंबर ऑफ सब स्केल्स इन बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन इज? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, 11 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बैचलर के बालकों के लिए बुद्धि मापनी में उप परीक्षणों की कुल संख्या कितनी है? ये आपकी 11 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि सृजनात्मक चिंतन की अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, उद्भवन जो है, इनक्यूबेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सृजनात्मक चिंतन की अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है, वहाँ पे उद्भवन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि अहम के नियम पर कार्य करता है। तो ईगो ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? तो ईगो जो ऑपरेट होती है वो किस प्रिंसिपल पे होती है? ये क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, वास्तविकता जो है इस क्वेश्चन का, रियलिटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अहम वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है? तो विच वन इज ए ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, आर्मी बिट्टा परीक्षण जो है, आर्मी बिट्टा टेस्ट जो है वो आपका बुद्धि का सामूहिक परीक्षण है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? इन पियाजे थ्योरी ड्यूरिंग विच स्टेज डज कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, लेंथ, मास एटसेट्रा अकर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, स्थूल प्रक्रिया में, कंक्रीट ऑपरेशनल में पियाजे के सिद्धांत के अनुसार आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण स्थूल प्रक्रिया अवस्था में होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि अवधान प्रभावित होता है, अटेंशन इज अफेक्टेड बाई? तो अटेंशन इज अफेक्टेड बाई, अवधान जो है वो प्रभावित होता है किससे? ये होता है आपका वातावरणीय चरों व बालकों की विशेषताओं दोनों से ही। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अटेंशन इज अफेक्टेड बाई बोथ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स एंड चाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बालक के लिए अध्यापक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि का ज्ञान है। फॉर द चाइल्ड फीडबैक प्रोवाइडेड बाय द टीचर एक्ट्स एज? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, पुनर्वधन जो है, रीइंफोर्समेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, एक प्रकार का अधिगम जो परिणामों पर निर्भर है। ए काइंड ऑफ लर्निंग विच डिपेंड्स ऑन कंसिक्वेंसेस? तो एक प्रकार का अधिगम जो परिणामों पर निर्भर है उसे ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कहते हैं, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि एक कक्षा जिसमें बालकों को सक्रिय रूप से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, डैश दृष्टिकोण पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, निर्मितावाद जो है, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वयं के महत्व के बारे में हमारी अवधारणा कहलाती है। आवर ओपिनियन अबाउट एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर सेल्फ इज कॉल्ड? तो स्वयं के महत्व के बारे में हमारी अवधारणा क्या कहलाती है? ये कहलाती है आत्मगौरव कहलाती है, सेल्फ एस्टीम कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के प्रमुख नियम है। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक थ्योरी द इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ लर्निंग आर? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी जो है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम जो है, ये तीनों जो है वो आपके थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के प्रमुख नियम है, प्रमुख रूल्स है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ चाइल्ड इज? तो बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? ये आपकी केस स्टडी जो है वो आपकी एक विधि है। किसकी? ये आपके बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन नंबर
सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है विकास एक प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ। तो विकास एक प्रक्रिया है, आपकी एक निरंतर प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोलेगा कि खेलों के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो ये विकास निम्न में से कौन सा है? तो ये कौन सा विकास है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, संवेगात्मक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट है। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है, तो ये विकास संवेगात्मक विकास है। अगला प्रश्न है, इसमें बोलेगा कि कक्षा से पलायन करने वाले विद्यार्थियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? हाउ विल यू बिहेव विद द स्टूडेंट्स एस्केपिंग फ्रॉम द क्लास? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, निदानात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक व्यवहार होगा हमारा। कक्षा में से पलायन करने वाले छात्र विद्यार्थियों के प्रति आपका व्यवहार निदानात्मक होगा, डायग्नोस्टिक होगा। अगला है सीखने की विशेषताएं हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो सीखने की जो विशेषताएं हैं वो आपकी ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। सार्वभौमिकता भी है और निरंतरता भी है, यूनिवर्सल और कंटिन्यूटी दोनों है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग आर यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूटी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। तो प्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी वो किसने स्थापित की थी? ये विलियम वुंड ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, कूट संकेतन प्रक्रिया है, इनकोडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ। तो इनकोडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, तो किसकी प्रोसेस है? ये आपकी स्मृति की है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कूट संकेतन प्रक्रिया क्या है? यह स्मृति की एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो HP टेट JVT 2015 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन सभी स्ट्रीम HP टेट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, JVT, शास्त्री, LT और पंजाबी उर्दू टैट सभी के लिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट नोट्स जरूर ना लेने हैं, क्योंकि आपको ये रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।